हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एज पर द टाइमिंग द वाचिंग द वीडियो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे टैली प्राइम में एक नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो में एंड में हम लोग जानेंगे आखिर क्यों हम लोग एट फर्स्ट एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्रेस कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल में हम लोग टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, एडवांस एक्सेल, टीडीएस, टीसीएस रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। सो चलिए देख लेते हैं एक बार आज का इस वीडियो का क्या-क्या टॉपिक है। आज इस वीडियो में जो टॉपिक कवर्ड होने वाला है वो पहला टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट ए कंपनी फॉर फर्स्ट टाइम। उसके बाद होगा हाउ टू क्रिएट एन अनदर कंपनी फॉर सेकेंड टाइम। एंड थर्ड में होगा हाउ टू डिलीट ए कंपनी फ्रॉम टैली प्राइम। सो पहला जो पॉइंट है वो है हाउ टू क्रिएट ए कंपनी फॉर फर्स्ट टाइम। चलिए देख लेते हैं टैली प्राइम में कैसे पहली बार एक नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए टैली में आके एजुकेशन मोड के लिए टी प्रेस कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज का विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे देखिएगा एक क्रिएट कंपनी बोलकर एक ऑप्शन है, उसके ऊपर एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आप लोग देखेंगे कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हो गया, जहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी नेम बोलकर ब्लिंक कर रही है। वहाँ पर कंपनी नेम टाइप कर दीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी नेम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद एंटर करके मेलिंग नेम वैसे ही होगा। एड्रेस, कुछ भी एक एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद फिर से मेरा जो पिन कोड है वो मैं दे देता हूँ। उसके बाद एंटर करके स्टेट में आइएगा। स्टेट का आपका जो रेस्पेक्टिव स्टेट है वो राइट हैंड साइड से लिस्ट ऑफ स्टेट से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। मैं डाउन एरो प्रेस कर और कीबोर्ड से डब्ल्यू प्रेस कर भी हम लोग स्टेट का जो फर्स्ट इनिशियल नेम है वो टाइप कर देता हूँ। उसके बाद एंटर। उसके बाद फिर से मैं पिन कोड दे देता हूँ। उसके बाद कोई मोबाइल नंबर है तो दे देता हूँ। मैं अपनी मोबाइल नंबर जो हमारा जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है वो मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देगा। दोनों ऑप्शन अलग अलग होता है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक चलेंगे। उसके बाद आएंगे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है आपका जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो बिजनेस और कंपनी कौन सी डेट में इनकॉर्पोरेट हुआ है और कौन सी डेट से उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुआ, स्टार्ट हुआ, वो डेट यहाँ पर मांग रही है। सो दोनों ही डेट हम लोग ध्यान से देंगे। हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए दोनों डेट ही हम लोग 1/4/2023 लेकर चल रही है। सो एंटर एंटर करके सेव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में आकर आप लोग ईएस भी कर सकते हैं वाई प्रेस कर कीबोर्ड से, और आप लोग एंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली बोलकर एक मैसेज दिखाई देगा और इस फीचर्स टेबल में आ जाएंगे। सो इस फीचर विंडो को स्केप करने के लिए कीबोर्ड से ESC एक बार स्केप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सामने यहाँ जो कंपनी क्रिएशन हुआ है उसका नाम, उसका करेंट पीरियड, करेंट डेट, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ये हो गया हमारा जो पहला टॉपिक है वो हाउ टू क्रिएट ए कंपनी फॉर फर्स्ट टाइम। दूसरा टॉपिक हमारे पास है हाउ टू क्रिएट एन अनदर कंपनी फॉर सेकेंड टाइम। आप लोग मान लीजिए नेक्स्ट टाइम फिर से एक नया कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए आप लोग को यहाँ पर आकर ऑल्ट प्लस के प्रेस करना है। उसके बाद क्रिएट ऑप्शन में एंटर कर देना है।
आपके सामने फिर से वही वाला कंपनी क्रिएशन पेज विंडो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी एग्जांपल के लिए एक कंपनी का नाम लिख देता हूँ, कंपनी का एड्रेस दे देता हूँ, कुछ भी एड्रेस में यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर भी सेम तरीके से फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फॉर्म 1/4/2023 रखना ही चाहता हूँ। उसके बाद फिर से एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के लिए वो येस भी कर सकता है और एंटर भी कर सकते हैं। फिर से कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और इस तरह का आपका फीचर्स का विंडो ओपन हो गया। आप फीचर्स का टेबल स्किप करने के लिए एक बार स्किप कर दीजिएगा, फिर से आप लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को के पास दो कंपनी क्रिएट हो चुका है, एक तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बोलकर और दूसरा XYZ प्राइवेट लिमिटेड बोलकर। दोनों कंपनी क्रिएट हो चुका है। ये तो हो गया हमारा दूसरा टॉपिक, हाउ टू क्रिएट एन अनदर कंपनी फॉर सेकेंड टाइम। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, हाउ टू डिलीट कंपनी फ्रॉम टैली प्राइम। मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों कंपनी है इसमें से एक कंपनी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सो डिलीट करने के लिए आप लोगों को फिर से इस गेटवे ऑफ टैली से ऑल्ट के साथ के प्रेस करना होगा। उसके बाद एक ऑल्टर ऑप्शन दिखाई देगा, ऑल्टर ALTER ऑल्टर बोलकर एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर एंटर कर दीजिएगा। आप जिस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिएगा लिस्ट ऑफ कंपनी से। उसके बाद डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ डी, ALT की के साथ डी प्रेस करिए। ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट, यस और नो। यस के लिए आप लोग एंटर कर दीजिएगा, आर यू श्योर, यस और नो, फिर से एंटर कर दीजिएगा। देखिए हमारा जो दूसरा कंपनी था XYZ प्राइवेट लिमिटेड बोलकर, वो चला गया और डिलीट हो गया टैली से। सो यही था हमारा आज का 3 तो टॉपिक। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों हम लोग टैली प्राइम में एट फर्स्ट कंपनी क्रिएट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्यों। कॉमर्स स्टूडेंट को लिए पता होना चाहिए, हम लोग जब भी कोई भी जर्नल, पीएल, बैलेंस शीट करता हूँ, ऑलवेज ऊपर में एक वर्ड लिखता था। उस वर्ड और सेंटेंस का नाम कुछ इस प्रकार था, इन द बुक्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड और ABC प्राइवेट लिमिटेड, व्हाट एवर कंपनी का नाम और बिजनेस का नाम, उसके बाद जर्नल, उसके बाद इस जर्नल का फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ ABC और XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो भी है वो होता है उसी कंपनी, उसी बिजनेस के अंदर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं। सो इसीलिए हम लोग टैली प्राइम में एट फर्स्ट कंपनी क्रिएट करते हैं। उसके बाद ही हम लोग जो नेक्स्ट काम होता है वो नेक्स्ट काम करते हैं। सो वीडियो कैसा लगा? अच्छी लगी तो लाइक प्रेस कर देना और कमेंट में बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लोगों को भी मोटिवेशन ज़रूरत होता है। आप लोगों का सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।